आप में से अधिकतर लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या ऐसे ही और भी कई बड़े नामों को तो जानते ही होंगे या बहुत से लोग इनसे इंस्पायर भी हुए होंगे, पर बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ये लोग स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर हुए थे। स्वामी विवेकानंद के अनेकों विचारों में से एक विचार था, एक लक्ष्य लो, उस लक्ष्य को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने शरीर के हर हिस्से को उस लक्ष्य में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो और तब तक मत रुको जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यही सफल होने का तरीका है। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ी 3 कहानियां बताऊंगा जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में सफल बन सकते हैं। कहानी नंबर 1। एक बार स्वामी विवेकानंद मंदिर से अपने घर जा रहे थे और रास्ता बहुत छोटा था, जिसमें एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ एक पानी की टंकी थी। उसी रास्ते में कई बंदर बैठे हुए थे जिनसे स्वामी विवेकानंद को आगे जाने में डर लग रहा था। वो जैसे ही एक कदम चलते बंदर उनके पीछे आ जाते। अचानक से डर के कारण उन्होंने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे बंदर और तेजी से उनके पीछे आने लगे और उनको डराने लगे। उनको डर के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन बंदरों से छुटकारा पाया जाए कि तभी वहां से एक सन्यासी गुजर रहा था। उसने ये सब देखा तो स्वामी जी को कहा, इनसे डरो मत, इनका सामना करो। ये सुनते ही स्वामी जी पीछे बंदरों की तरफ मुड़ गए और उन्हें घूरते हुए जोर से चिल्लाए। ये देखकर बंदर वहां से पीछे हट गए और वापस चले गए। कुछ ऐसे ही इन बंदरों की तरह होते हैं हमारे बुरे विचार या नेगेटिव थॉट्स, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर हम भी अपनी मुश्किलों, डर या अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स का दृढ़पूर्वक सामना करेंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक चुनौती को एक अवसर की तरह देखो और देखना, डर भी तुमसे एक दिन डर जाएगा। कहानी नंबर 2। एक बार स्वामी विवेकानंद एक ट्रैक के लिए हिमालयस में जा रहे थे कि तभी वहां पर उन्हें एक आदमी दिखा जो आगे पहाड़ में रास्ते की ओर देख रहा था। स्वामी जी वहां उसके पास जाकर उसके पीछे खड़े हो गए। उस आदमी ने बड़ी ही थकान से स्वामी जी से कहा, पता नहीं मैं आगे कैसे जाऊंगा, यहाँ से आगे जाना मेरे बस की बात नहीं है। ये सुनकर स्वामी जी ने उस आदमी से कहा, अपने पीछे उस रास्ते को देखो जिस पे तुम खुद चल के आए हो। जब तुम उस रास्ते पे चले थे तो क्या तब तुमने सोचा था कि तुम जहाँ अभी हो वहाँ पहुँच पाओगे? ये सुनकर उस आदमी को खुद पर इतना विश्वास हो गया और वो आगे चल दिया और मंजिल पर पहुँच गया। हम में से कई लोग इसी तरह मंजिल पर पहुँचने से पहले ही हार मान लेते हैं। अपनी मेहनत को बीच में मत छोड़ो, उसको पूरा करने का कोई अवसर मत जाने दो। क्या पता एक कदम और आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाए। कहानी नंबर 3। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। उस वक्त एक आदमी उनके पास आया जो बहुत दुखी था और थका हुआ लग रहा था। वो आदमी आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, हर काम को खूब मन लगाकर करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं बन पाया हूँ। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप कुछ देर के लिए मेरे कुत्ते को बाहर घुमाकर ले आइए, तब तक मैं आपकी व्यथा का समाधान ढूंढता हूँ। कुत्ते के घुमाने की बात सुनकर उस आदमी को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उसने कुत्ते को घुमाने की हामी भर दी और कुत्ते को लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी कुत्ते को घुमा के वापस लाया तो स्वामी जी ने देखा कुत्ता बहुत थका हुआ लग रहा था, जबकि उस इंसान में थोड़ी सी भी थकान नहीं दिख रही थी। ये देखकर स्वामी जी ने पूछा, कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है और तुम बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे हो? ऐसा क्या हुआ कुत्ते को घुमाते वक्त? उस आदमी ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधा ही जा रहा था, लेकिन कुत्ते को जहाँ कहीं भी कुछ दिखता तो उस तरफ चल देता, इसलिए इधर उधर भागते भागते ये इतना थक गया है। ये सुनकर स्वामी जी थोड़े से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, कुत्ते के थक जाने से मेरी व्यथा का क्या लेना देना? स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होती है, लेकिन तुम उस मंजिल की तरफ बढ़ने के बजाय इधर उधर भटक जाते हो। स्वामी जी ने साथ में ये भी कहा कि तुम्हारी ही तरह बहुत से लोग हैं जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते और दूसरों की
देखा देखी करने लगते हैं, जिस कारण वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आपको जो बनना है या जो पाना है उसकी तस्वीर अपने दिमाग में डाल लीजिए और मेहनत करते रहिए। ये सुनकर उस आदमी को समझ आ गया कि यदि सफल होना है तो अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। उम्मीद करता हूँ स्वामी जी की ये 3 प्रेरणादायक कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी, जिनसे हम सबको जीवन की बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए।